मिडिल ईस्ट में पिछले काफी समय से तनाव के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देश की जनता से 7 प्रकार की अपील की है, जिसमें कई प्रकार की अपीलें ऐसे हैं तो तमाम लोगों के मन के अंदर सवाल निशान पैदा हो गए हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वजह से जनता से ऐसी अपीलें करी है। इसमें वर्क फ्रॉम होम, सोना ना खरीदे, विदेश यात्राओं से बचें, घरेलू उत्पादों का इस्तेमाल करें और इंडियन स्वदेशी पदार्थों का इस्तेमाल करें। उसी को लेकर आज जनता की राय लेने के लिए जनपद सहारनपुर के नुमैश कैंप में मौजूद हूँ। कुछ बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? भारत भूषण भारती। क्या कुछ उम्र होगी? 75 प्लस। तमाम सरकारें देखी होंगी आपने, क्या पहले भी कभी आपने इस तरह के आदेश सुने हैं किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किए? मैंने आज दैनिक जागरण में ही पढ़ा है, ये अपील इस तरह की चिदम्बरम जी के टाइम में भी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी हुई है। तो इस समय क्योंकि युद्ध चल रहा है ईरान में, पश्चिम एशिया में, उस वजह से मैं समझता हूँ ये अपील की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, देश हित में सोचना चाहिए नागरिकों को, और उसमें जो भी बचत कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा बाहर ना जाए, क्योंकि अब इस समय एक ऐसा समय है कि पूरे वर्ल्ड में ही दिक्कत है। कई देशों में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, जबकि हमारे देश में नहीं बढ़े हैं। मैं तो नहीं चलाता हूँ स्कूटर अब इस उम्र में। अच्छा। लेकिन ये है कि आदमी को बचत करनी चाहिए देश हित में। तो आपने एक दौर देखा हो सन 2020 में जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तो तमाम वाहनों पर प्रतिबंधित लगा दिया गया था। तो उस टाइम देखते हैं पर्यावरण बहुत ही ज्यादा साफ हुआ था और यहाँ से अगर देखा जाए तो शिवालिक श्रेणियां भी बिल्कुल नजर आती थी। उस दौर को कैसे देखते हैं? पोल्यूशन से ये खतरा तो रहता ही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहता है, यहाँ पर तो गांव में कम रहता है, इन शहरों में फिर भी कम है। जैसे 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते वहाँ पर, या 10 साल से डीजल वाली पुरानी गाड़ी नहीं चला सकते हैं, तो इसलिए पोल्यूशन है। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जैसे जैसे बढ़ेंगी उसमें पोल्यूशन में भी फर्क पड़ेगा। अच्छी बात है ये। तो खासतौर से एक और अपील की है किसानों के लिए जैविक खादों का इस्तेमाल करें और महिलाओं के लिए साफ तौर से कहा कि कम से कम 1 साल तक सोना खरीदने से भी बचे। सोना खरीदने में तो किसी के यहाँ ब्याह शादी है तो उसे थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता है, महंगाई इतनी ज्यादा है, सोना मध्यम वर्गीय तो खरीद ही नहीं सकता अब, तो थोड़ा बहुत शादी ब्याह में खरीदना पड़ता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी सोना जो स्टॉक करते हैं, ये अपील उनके लिए होती है कि उससे विदेशी मुद्रा क्योंकि बाहर जाती है, विदेशी मुद्रा की अब कमी हो गई है, पेट्रोल डीजल में ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है देश को, तो इसलिए इस तरह की अपील की जाती है। तो देश हित में सबको सोचना चाहिए, देश हित में जो भी हो वैसा ही करना चाहिए। मंत्रियों के साथ गाड़ियों का काफिला चलता है, वो गाड़ियां आज ही मैंने न्यूज में सुना है कि गाड़ियां 2-2 गाड़ियां जा रही हैं साथ में, तो अच्छी बात है, जितने बचत की जाएगी अच्छा है, देश हित में ही रहेगा। क्या ये फैसला आप सही मानते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला उन्होंने लिया है, जनता से अपील करी है, कितना सही मानते हैं इस फैसले? देश हित में अच्छी बात है, फैसला देश हित में अगर उन्होंने किया है तो अच्छी बात है। बाकी जहाँ तक हो हम सबको देश हित में सोचना चाहिए, और जरूरतें भी जिसकी हैं, मैंने कहा ना ब्याह शादी में तो जरूरत होती है, उसमें आदमी को अपनी गुंजाइश के हिसाब से खरीदता है, खरीदना चाहिए, उसमें नहीं रुक सकता। तो पहले तेल जो आता था, कच्चा तेल, वो इराक से आता था, अब रूस से आता है, कैसे देखते हैं इस फैसले? रूस से आता था, बीच में ज्यादा आया है, फिर कम हो गया क्योंकि अमेरिका का दखल रहता है उसमें, इसलिए इराक क्या, ये तो पश्चिमी एशिया के जितने भी देश हैं, सऊदी अरब हो, यूएई है, ईरान से नहीं आ रहा था, बाकी सभी देशों से आ रहा था, रूस से भी आ रहा था। चलिए तो कुछ और व्यक्ति उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? भगत लाल जी, मोदी जी ने भी ऐलान किया है, सुना है आपने, 7 जनता से अपील करी है कि सोना कम खरीदें, 1 साल तक तो ना खरीदें, वाहनों का इस्तेमाल कम करें। कैसे देखते हैं इस फैसले को? ठीक है। सही मानते हैं? हाँ जी। जी, आप भी युवा हैं, क्या नाम है सर आपका? अमित। अमित जी, कैसे देखते हैं मोदी जी ने जो अपील करी है देश की जनता से, कितने सहमत हैं इस अपील से? बिल्कुल ओके है, हमें बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए इस टाइम, कारोबार नहीं है मार्केट में, बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है इस टाइम कारोबार, इसलिए मोदी जी सही कह रहे हैं कि अपना पैसा बचा के चलिए, अपना खर्चा लिमिटेड रखिए, स्कूल की ऑनलाइन कह रहे हैं क्लासेस चलेंगी। शादियों का भी सीजन चल रहा है, कुछ लोग गोल्ड ज्वेलरी कपड़े भी खरीदते हैं, तो क्या लगता है इससे व्यापार में भी और कहीं ना कहीं जो है गिरावट आएगी, व्यापारियों को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा? जब बिल्कुल आएगी सर,
जब लोग आगे एक देखा दिखाई जिस पे गरीब पे नहीं भी होता वो भी कहता है कि मैं लोन लेके अभी शादी करूं, हाँ। जो कहता है 10 लाख है मैं 15 लाख लगाऊं, चाहे उसे अपने आप को बिकना पड़े चाहे। हाँ। अब ऐसा सिचुएशन आ रहा है। और सांपुर से एक चीज का भी ऐलान किया है कि स्वदेशी पदार्थों का इस्तेमाल करें, जो हमारे इंडिया के बनाए हुए पदार्थ हैं, कुछ भी चीज हो XYZ, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बिल्कुल सर, सही ओके है ये रिपोर्ट। तो दर्शकों, आपने देखा अन्वेष कैंप में मौजूद थे कुछ और व्यापारी भाई हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। ये भी सुस्त नेता है, जो सोचा वो अच्छा ही सोचा। तो कहीं लगता नहीं कि आप जैसे एक व्यापारी हैं, व्यापार पे असर पड़ेगा इन चीजों का? जैसे कि कुछ गोल्ड के जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि इस चीज से कहीं ना कहीं व्यापार पे ठप। व्यापार पे असर 2017 से पहले बढ़ता था यूपी, अब कुछ नहीं। फैसला सही मानते हैं नरेंद्र मोदी जी का? हम तो भैया जो वो करता है सही करता है, तो इसका मतलब ये अपील बिल्कुल सही करी है उन्होंने हमारे हिसाब से सही। एक और अपील करी कि गाड़ियों को कम से कम घर से बाहर निकाले। जैसे पहले काफिले निकला करते थे, आपने देखा होगा, अब 1-2 गाड़ियों में काफिले जा रहे हैं नेताओं के। तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए ऐसा। जितना कम से कम वो कटौती करेंगे उतना ही आगे हम भी करेंगे। हालांकि कल एक हुआ उधर प्रयागराज की साइड, कुछ एक 700 गाड़ियों का, वो 70 गाड़ियों का काफिला था, ऐसा मैंने देखा था। बट उसके बाद भी आएगा, चेंज आएगा 100%। चलिए, कुछ दुकानदारों के साथ साथ कुछ और व्यापारी भी थे, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी। तो लगातार जनता का इस फैसले को लेकर कुछ लोगों ने हाँ बताया, तो कुछ लोगों ने ना बताया। अंकल, क्या नाम है आपका? वो तो कश्मीर लाल जी। जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को जो उन्होंने अपील भी करी है जनता से? मैं तो कहूँ बहुत बढ़िया अपील करी है। 1 साल तक सोना ना खरीदा जाए तो सोना बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। अच्छा, तो क्या हम यही मानते हैं कि ज्यादा खरीद भी जो कारण है महंगाई होने का, सोने का ज्यादा खरीदारी होने का? खरीदारी जो पैसे वाला है वो कर रहा है, जो घर में रोटी नहीं पूरी होगी वो सोना कहाँ से खरीदेगा? अगर सोना ना खरीदें तो अमीर आदमी बंद कर देगा, तो सस्ता हो जाएगा, अपने आप सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल के लिए भी अपील करिए कि कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का। जिस तरह आप देखते होंगे शहरों पर, सड़कों पर गाड़ियां सरपट तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जिसने पेट्रोल डीजल इस पे है वो तो लेगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तेज भी हो जाए तब भी लोग चलाएं। तो कम से कम गोल्ड तो नहीं खरीदना चाहिए, आपका कहने का मकसद ये है? गोल्ड तो मैं बड़े हक में हूँ, बिल्कुल नहीं गोल्ड खरीदना के हक में है। बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कई घर में महिलाएं तो नहीं नाराज होंगी कि अब ज्वेलरी नहीं मिलने मिली, कभी आंटी नाराज हो जाए? मीडियम आदमी का जब पैसा नहीं होगा खरीदेगा कहाँ से? रोटी पूरी नहीं हो रही किसी की, इसकी आमदनी 15,000 रुपए है, 4 बच्चे हैं, 2 पढ़ने वाले हैं, 30,000 तो पढ़ाई का खर्चा है, तो कहाँ से गोल्ड खरीदेगा? रोटी तो पूरी नहीं हो रही वो। और आम आदमी आपको 80% 70% ऐसे मिलेंगे जिसका खर्चा नहीं पूरा हो रहा, और चले आ रहे हैं किस तरह अंदर खाते बाद मन को फुट के।